हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें से हम आज बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं, इसमें पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा वायु, तीसरा प्रकाश, चौथा इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दे सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा तथ्यों के साथ, क्योंकि हम सारे विकल्पों का विश्लेषण करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। नंबर 1 लकड़ी, नंबर 2 वायु, तीसरा प्रकाश और चौथा इनमें से कोई नहीं। द्रव्य का अगर परिभाषा देखा जाए तो द्रव्य उसे कहते हैं जो जिसमें आयतन तथा भार होता है। आयतन तथा भार होता है। तो लकड़ी में आयतन तथा भार होता है, जबकि लकड़ी तथा आयतन में भार होता है। वायु में भी भार तथा आयतन होता है, जबकि प्रकाश में नहीं होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है प्रकाश। प्रकाश में भार तथा आयतन नहीं होता है, इसलिए हमारा उत्तर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। विकल्प नंबर 1 है m = EC², बी है E = mc², सी बराबर है me², फिर सी बराबर है em²। तो अगर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण देखा जाए तो इस तरीके से भी आंसर सही होगा, जिसमें E = mc² है, जिसमें E एनर्जी है, m द्रव्यमान तथा c प्रकाश की चाल है। इसलिए हमारा उत्तर बी होगा। इसी तरह हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ, अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है। अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस व गैस में। अंतराण्विक स्थान का मतलब होता है कि दो कणों के मध्य दूरी, यानी किस पदार्थ में दो अणुओं के मध्य सबसे अधिक स्थान किस में होता है। नंबर 1 ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में और चौथा है ठोस व गैस में। तो इस तरह हम देखेंगे, अधिकतम के लिए होगा गैसों में अधिकतम होता है। अधिकतम स्थान अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है। और इसी तरह ठोस में सबसे कम होता है। ठोस में सबसे कम स्थान होता है। सबसे कम स्थान होता है ठोस में। ठोस में सबसे कम स्थान होता है, इसलिए ठोस में सबसे कम स्थान होता है। द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। दो कणों के मध्य सबसे अधिक स्थान होता है, इसलिए गैस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होता है। चलिए बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बर्फ तथा जल है। विकल्प नंबर 1 है दो भिन्न तत्व,
एक ही यौगिक के विभिन्न अवस्थाएं, अपर रूप विभिन्न यौगिक। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दें, तब हम उसके बाद सभी उत्तरों का विश्लेषण करेंगे। आप लोग उत्तर देते रहिए, कमेंट करते रहिए। दो भिन्न तत्व, बर्फ तथा जल एक ही यौगिक है, इसलिए हमारा आंसर सही होगा बी वाला आंसर सही होगा। एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, क्योंकि बर्फ तथा जल दोनों द्रव अवस्था है। यह 0 डिग्री पर बर्फ होता है तथा रूम टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में होता है, इसलिए एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प बी सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गैसीय अवस्था में कण एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, एक निश्चित क्रम में रहते हैं, किसी भी दिशा में गति करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे गैसीय अवस्था में कण जो है वो किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। इसका क्वेश्चन होगा विकल्प सी, इसलिए इसका आंसर होगा विकल्प सी, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो किसी भी अवस्था में गति करते रहते हैं। एक विकल्प नंबर सी सही है। इसी तरह हमारा 5 क्वेश्चन हो गया और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, जिस ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक विकल्प नंबर 1 घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। जिस ठोस पदार्थों के गलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है और जब दाब कम होगा तो गलनांक घट जाते हैं। इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन स्थान घेरता है। गैस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस स्थान घेरता है। ठोस, द्रव, गैस। अगला 7वां क्वेश्चन स्थान घेरता है तो ठोस, गैस और दूसरा बी, विकल्प नंबर बी द्रव, विकल्प नंबर सी ठोस, विकल्प नंबर डी ठोस, द्रव, गैस। तो जैसे कि हमको पता है कि स्थान सभी द्रव्य घेरते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस। तो इस तरह से हमारा आंसर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों स्थान घेरते हैं तथा तीनों में आयतन भी होता है, जो कि पदार्थ की परिभाषा है। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है हीलियम। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे 8वें का। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन है, ये रूम टेम्परेचर पर
ठोस में नहीं रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रोमीन, हीलियम। पोटेशियम परमैंगनेट ही ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर ठोस रहता है, इसलिए हमारा आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। बाकी नाइट्रोजन, ब्रोमीन और हीलियम ये नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक 0 डिग्री, 273 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक मतलब, क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। जल किस तापमान पर उबलने लगता है। तो इस तरह से हमारा आंसर यह है, आंसर डी है, क्योंकि हम सबको पता है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पनशीलता। 10वां क्वेश्चन है। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पनशीलता अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, ना ही अधिक और ना ही कम होती है। वाष्पनशीलता, जिन द्रवों की वाष्पनशीलता शीघ्रता से होती है उनकी वाष्पनशीलता अधिक होती है। आंसर नंबर ए है, इसका विकल्प नंबर ए है, अधिक होती है। क्योंकि जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उसकी वाष्पनशीलता अधिक होती है, इसीलिए इसका आंसर नंबर ए सही है। हम फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गीले कपड़ों के सूखने की प्रक्रिया कहलाती है। गीले कपड़ों को सूखने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा उगलना, चौथा है जमना। तो गीले कपड़े सूखने में वाष्पीकरण की क्रिया से सूखते हैं। गीले कपड़े जो हैं वो वाष्पीकरण की क्रिया से सूखते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। गीले कपड़े वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों पर पानी का जो पृष्ठ है उसका बहुत दूरी में फैला रहता है, इसलिए बहुत जल्दी वाष्पीकरण होकर वो कपड़ा सूख जाता है। इसलिए वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। अशुद्धि मिलाने पर ठोस का गलनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ सकता है, गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी। ढका हुआ द्रव शीघ्रता से वाष्पित होता है। क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये हमारा बी विकल्प सही है, क्योंकि दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। इस तरह से बच्चों आज का ये जो 12 क्वेश्चन है हमने सबका सॉल्व देखा। आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम अगले पार्ट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे विकल्पीय। धन्यवाद। जय हिंद।